भारत की कथा प्रस्तावना। महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसे वेद व्यास ने लिखा था और ये कुरुक्षेत्र में हुए महान युद्ध की कथा है, जिसमें कौरव और पांडव नामक दो राजवंशों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ। यह महाकाव्य केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, नीति, राजनीति, कर्तव्य और जीवन के कई पहलुओं का विशद वर्णन किया गया है। महाभारत में 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं, जो इसे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक बनाते हैं। कथा की पृष्ठभूमि। महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कौरव और पांडव वंश के इर्द गिर्द घूमती है। हस्तिनापुर का राजा शांतनु था, जिसकी शादी गंगा से हुई थी। उनके पुत्र भीष्म थे, जो अपने पिता के लिए सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। बाद में शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे जाते हैं और विचित्रवीर्य बिना संतान के मर जाते हैं। तब सत्यवती अपने पहले विवाह से जन्मे पुत्र वेद व्यास से विचित्रवीर्य की पत्नियों के साथ नियोग द्वारा संतानों को उत्पन्न करने का आग्रह करती है। इस प्रकार धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, पांडु, जो दुर्बल थे, और विदुर, जो राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि उनकी माता एक दासी थीं, का जन्म होता है। धृतराष्ट्र और पांडु का संबंध राजा बनने के साथ जुड़ा था। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए पांडु राजा बनाए गए। पांडव और कौरव। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। इनमें से सबसे प्रमुख दुर्योधन और दुशासन थे। ये कौरव कहलाए। जब पांडु ने राज्य का त्याग कर दिया और वन में रहने चले गए, तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने। पांडु का देहांत होने के बाद पांडव हस्तिनापुर लौट आए और धृतराष्ट्र ने उन्हें भी राजकुमार के रूप में पाला। दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था, पांडवों से ईर्ष्या करने लगा और चाहता था कि केवल कौरव ही हस्तिनापुर पर राज्य करें। लक्षागृह की घटना। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने की कई साजिशें रचीं। इनमें से एक
प्रमुख घटना लक्षागृह की थी। दुर्योधन ने एक महल बनवाया जो लाख का एक ज्वलनशील पदार्थ से बना था। उसने पांडवों को उसमें भेजा और उसे जलाने की योजना बनाई, लेकिन विदुर की सहायता से पांडव समय रहते वहाँ और वन में छिपकर रहने लगे। द्रौपदी का स्वयंवर और विवाह। वन में रहने के दौरान पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में गए, जो कि पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। स्वयंवर में अर्जुन ने धनुर्विद्या में श्रेष्ठता दिखाते हुए मछली की आँख में तीर मारा और द्रौपदी से विवाह किया। एक अनोखी घटना में द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। राज्य विभाजन और जुए का खेल। जब पांडव वापस हस्तिनापुर आए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य का एक हिस्सा खांडवप्रस्थ दे दिया, जिसे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ के नाम से विकसित किया। लेकिन दुर्योधन पांडवों की बढ़ती शक्ति से चिंतित था और उसने शकुनी के साथ मिलकर उन्हें हराने के लिए एक और साजिश रची। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के खेल में आमंत्रित किया, जहां शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को हराया। इस खेल में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ खो दिया, राज्य, धन, भाई और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। द्रौपदी को दुर्योधन के दरबार में अपमानित किया गया। जब दुशासन ने उसे खींचकर दरबार में लाया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को वनवास दिया। पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताने का आदेश दिया गया। अगर वे इस अवधि में पहचाने गए तो उन्हें पुनः 12 साल का वनवास भुगतना होगा। वनवास और अज्ञातवास। पांडवों ने 12 वर्षों तक वन में कठिन समय बिताया और फिर 13वां वर्ष विराटनगर में अज्ञातवास के रूप में बिताया। इस दौरान उन्होंने छद्मवेश में जीवन यापन किया और सफलतापूर्वक अपनी पहचान छुपाए रखी। कुरुक्षेत्र युद्ध की ओर। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इसे देने से मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने शांति के लिए दूत बनकर हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से पांडवों को उनका राज्य, कम से कम 5 गांव देने का अनुरोध किया।
लेकिन दुर्योधन ने यह भी ठुकरा दिया। इस तरह युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा शामिल हुए। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य। युद्ध 18 दिनों तक चला और अंत में पांडवों की विजय हुई। भगवद गीता। महाभारत के युद्ध के दौरान समय जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने उसे जीवन और कर्तव्य का महान संदेश दिया, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि समस्त मानवता के लिए जीवन जीने की प्रेरणा बना। युद्ध का परिणाम। युद्ध के अंत में कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन सभी मारे गए। पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह विजय भारी हानि के साथ थी। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था और अंततः धर्म की जीत हुई। लेकिन इस जीत ने कई प्रश्न खड़े किए, जैसे कि युद्ध में नैतिकता और कर्तव्य का सही रूप क्या है। युधिष्ठिर का राजतिलक और अंत। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया, लेकिन युद्ध में हुई अपार हानि और अपने परिजनों के निधन के कारण उनका मन शासन से उचट गया। कुछ समय बाद पांडवों ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक एक कर सभी पांडव स्वर्ग चले गए। अंत में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुँचे। निष्कर्ष। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, अधर्म, नैतिकता, कर्तव्य और जीवन के गहरे सिद्धांतों का व्याख्यान है। यह महाकाव्य भारतीय समाज और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज भी इसका प्रभाव अटूट है। महाभारत के उपदेश, विशेषकर भगवद गीता, जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं। इसमें यह सिखाया गया है कि व्यक्ति को सदैव धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना